केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजनीतिक मुद्दों को लेकर कई बयान दिए। केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे और कहा कि राष्ट्रीय स्तर का एक स्वास्थ्य का शिविर रोटरी इंटरनेशनल और माधवराव सिंधिया स्वास्थ्य सेवा मिशन के आधार पर शिवपुरी में 7 दिन के लिए आयोजित हो रहा है। पूरे देश भर के हमारे चिकित्सक और विशेषज्ञ वहां उपस्थित रहेंगे और यह कार्यक्रम केवल शिवपुरी जिले के लिए नहीं है, समूचे ग्वालियर चंबल संभाग के लिए है। इसकी शुरुआत 16 को होगी और 24 तक रहेगी। ईस्ट मिडिल युद्ध को लेकर कहा कि यह एक वैश्विक स्थिति उत्पन्न हुई है और वैश्विक स्थिति में भी भारत अपनी जनता की हिफाजत और उसकी जरूरत को समूचे रूप से संपूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब वैश्विक युद्ध वेस्ट एशिया में इजराइल, ईरान और यूएस के बीच में शुरुआत हुई थी और सभी खाड़ी देश के साथ भी सम्मिलित हुए हैं। इस वैश्विक स्थिति में हम लोगों को भी जो संकट का सामना करना पड़ रहा है वह साथ में मिलकर हमको करना होगा। लेकिन जो सरकार सारे साधन लगाकर जो स्थिति को निर्मित के लिए प्रतिबद्ध है, विश्व भर से जहां से भी हम लोगों को गैस लाना होगा हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यूरोप और अमेरिका से गैस लाना होता है तो समय लगता है, लेकिन हमारे पास रिजर्व भी काफी है और तेल मंत्री ने इस पर विश्लेषण संसद में भी दिया है। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, कल बहुत व्यस्त दौरा है, बहुत सारी योजनाएं भी हैं, मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, कुशवा समाज का कार्यक्रम भी है, भितरवार में बहुत बड़ा कार्यक्रम भी है, उसके बाद शिवपुरी में कार्यक्रम है, फिर गुना में कार्यक्रम है और 4 दिवसीय दौरा है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्र स्तर पर सबसे बड़ा एक स्वास्थ्य का शिविर रोटरी इंटरनेशनल और माधवराव सिंधिया स्वास्थ्य सेवा मिशन के आधार पर शिवपुरी में 7 दिन के लिए आयोजित किया जा रहा है। पूरे देश भर के हमारे चिकित्सक विशेषज्ञ वहां उपस्थित रहेंगे और ये कार्यक्रम केवल शिवपुरी जिले के लिए नहीं है, समूचे ग्वालियर चंबल संभाग के लिए श्योपुर, मुरैना, दतिया, पिछोर, अशोकनगर, गुना के सभी मरीजों का ख्याल रखा जाएगा और ये राष्ट्रीय स्तर का शिविर हम लोग आयोजित कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि लाखों लोगों का ओपीडी होगी, हजारों लोगों के ऑपरेशन होंगे। 16 तारीख को हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं और ये 24 तारीख तक चलेगा और इससे बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ समूचे अंचल के लोगों को मिले, इसी कामना के साथ मैंने इसको आयोजित किया। ये एक वैश्विक स्थिति उत्पन्न हुई है और वैश्विक स्थिति में भी भारत अपने जनता हिफाजत और उनके जरूरतों को समूचे रूप से संपूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। पर जब वैश्विक युद्ध वेस्ट एशिया में अब इजराइल, ईरान और यूएस के बीच में शुरुआत हुई थी, पर बहुत सारे खाड़ी देश के ऊपर के साथ भी इसमें सम्मिलित हुए। उस वैश्विक स्थिति में हम लोगों को भी जो संकट का सामना करना है साथ में मिलकर हमको करना होगा। लेकिन जो सरकार सारे साधन लगाकर जो स्थिति का निर्मित करने के लिए प्रतिबद्ध है, विश्व भर से जहां से भी हम लोगों को गैस लाना होगा हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। पर आपको भी मालूम है कि अगर यूरोप या अमेरिका से गैस लाना होता है तो समय लगता है, पर हमारे पास रिजर्व भी काफी हैं और तेल मंत्री ने इस पर विश्लेषण संसद में भी आज किया। निवेदन करना चाहता हूं, जब सूचना पूर्ण रूप से न हो तो इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो वर्तमान की नीति है, जो हमारा रेगुलेटर है TRAI, उस TRAI के नियम के अनुसार 90 दिन की अवधि दी जाती है डिस्कनेक्शन के पहले और 90 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद भी अगर बैलेंस खाते में 20 रुपए या 20 रुपए से ज्यादा हो
तो वो 90 दिन की अवधि के बाद भी अगर रिचार्ज ना हो तो 20 रुपए उस खाते में से काट के इनकमिंग कॉल्स 30 दिन और के लिए भी चलते हैं। तो ये स्थिति नहीं है जो कहा गया है, और उपभोक्ताओं का सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी भी है, और DRAI हमारा रेगुलेटर है जिसने ये नियम बनाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रेल मंत्री जी को भी। जब मैं जाके मैंने मुलाकात की थी पिछले कई महीने पहले भी, और अभी 15 दिन पहले भी 2 स्टॉपेज और घोषित हो चुकी हैं, एक कोलारस के लिए और एक अशोकनगर के लिए। उज्जैनी एक्सप्रेस की स्टॉपेज कोलारस में और एक और ट्रेन की स्टॉपेज अशोकनगर में। ये बहुत बड़ी मांग थी क्षेत्र की जनता की, और मैं उनको दिल की गहराई